बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। कामचोर लड़का, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। कामचोर लड़का। नौनी यूं तो बड़ा अच्छा बच्चा था, मगर उसमें एक बात बहुत बुरी थी, और वो बात ये थी कि वो एक कामचोर लड़का था। उससे अगर किसी काम को करने का कहा जाता तो वो साफ मना कर देता था। उसकी अम्मी बाहर बरामदे में बैठी सब्जी काट रही होती और उससे कहती, नौनी बेटे, जरा बावर्ची खाने से मुझे थोड़े से लहसुन ला दो। तो वो साफ मना कर देता, मैं नहीं लाऊंगा, आप खुद ही ले लें, और अपने खेल में ही लगा रहता। जब उसे प्यास लगती तो वो बैठे बैठे आवाज लगाता, अम्मी प्यास लगी है, पानी ला दीजिए। स्कूल का काम वो बहुत मुश्किलों से करता था। अम्मी के बार बार कहने पर काम खत्म कर भी लेता तो किताबों को बस्ते में नहीं रखता था, उन्हें कालीन पर ही बिखरा छोड़ देता। उसकी अम्मी की नजर जब उन पर पड़ती तो वो उन्हें ही उठाकर उसके बस्ते में रखती। छुट्टी के रोज उसके अबू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होते और अखबार वाला अखबार फेंक कर चला जाता तो वो कहते, नौनी शाबाश, जरा दौड़कर अखबार तो उठा ले आओ। नौनी झट बहाना बना देता, अबू बाहर मोटा बिल्ला बैठा है, मुझे डर लग रहा है। अबू बेचारे खुद जाकर अखबार उठाकर ले आते। वो अपने स्कूल का काम भी बहुत नखरों से करता था। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उसका दिल चाहता था कि सुबह देर तक मजे से सोता रहे, लेकिन अबू की डांट के डर से उसे उठना पड़ता था। स्कूल पहुंचकर वो अपनी डेस्क भी साफ नहीं करता था, ठूंके मारकर उस पर लगी गर्द साफ करने की कोशिश करता। उसके सारे दोस्त अपनी डेस्क में रखे डस्टर निकालकर अपनी अपनी डेस्क साफ कर रहे होते थे। वो सोचता कि अगर अम्मी स्कूल में भी होती तो मजा आ जाता, वो डेस्क भी साफ कर दिया करते। अगर कहीं काम चोरी का मुकाबला हो रहा होता तो कोई काम न करने की वजह से नौनी को पहला इनाम मिल सकता था। अब वो चौथी जमात में आ गया था और तकरीबन 8 बरस का हो गया था। इतना बड़ा होने के बावजूद उसमें कोई काम करने की आदत पैदा नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये निकला कि ना तो उसे जूतों के तस्मे बांधने आए और ना पैंट शर्ट के बटन लगाने। सुबह स्कूल जाते हुए वो यूनिफॉर्म और जूते पहन के बैठ तो जाता था, मगर बटन लगाने और तस्मे बांधने के लिए उसे अम्मी का इंतजार करना पड़ता था। क्यों कि वो नाश्ता तैयार करने में मसरूफ होती थी। उसके अबू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते थे, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करते थे। एक रोज सुबह के वक्त उसकी अम्मी ने कहा, नौनी बेटे, दलिए का प्याला मेज पर रख दो, मैं तो सींक रही हूँ। नौनी ने कहा, अम्मी मेरे पैंट का बटन नहीं लगा है, अगर मैं कुर्सी से खड़ा हुआ तो वो उतर जाएगी। ये सुनकर उसकी अम्मी बेचारी खामोश हो गई। उन्हें खुद ही दलिए का प्याला मेज पर रखना पड़ा। उसकी कोई काम न करने की आदत पुख्ता से पुख्ता होती जा रही थी। उसकी अम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो सोचती थी कि इस बुरी आदत से छुटकारा न पाया तो नौनी बड़ा होकर क्या करेगा। उसके काम न करने की आदत की वजह से उसे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस सिलसिले में एक रोज उसके अबू से भी बात की। वो थोड़ी देर तो खामोशी से कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बात तो फिक्र की है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी इस आदत को खत्म करवाएं। एक दफा इतवार के रोज नौनी की अम्मी दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ थी। नौनी अपने अबू के साथ बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। कार्टून के दौरान जब इश्तिहारात का वक्फा आया तो नौनी ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त कार्टून ही देखता रहूं। उसके अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, कार्टून तो होते ही मजेदार है,
बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल चाहता है कि हर वक्त उन्हें देखते रहे, मगर ये बात मुमकिन नहीं है। सब लोग अगर हर वक्त टीवी के आगे ही बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा? अब्बू, ये बात तो आपने ठीक कही। अगर हमारा दूध वाला, अखबार वाला, खाकरो और हमारे घर में काम करने वाली मामा, ये सब लोग मजे से बैठकर कार्टून ही देखते रहे तो फिर दूध और अखबार कौन लाएगा? हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा? हमारे घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा? नौनी ने कहा। उसकी बात सुनकर उसके अब्बू बड़े प्यार से बोले, हमारे नौनी ने तो बहुत अच्छी बात की है। नौनी तो बहुत समझदार बच्चा हो गया है। अब्बू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नौनी खुश हो गया। उसने मजीद कहा, और अब्बू, अगर आप भी हर वक्त कार्टून ही देखते रहें तो फिर ऑफिस कैसे जाएंगी? ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस वाले पैसे भी नहीं देंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल, उसके अब्बू ने सर हिलाकर कहा, अगर तुम गौर करो तो दुनिया के बहुत सारे इंसान हमारे लिए किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं। कोई हमारे लिए कपड़े बना रहा है तो कोई जूते, कोई हमारे स्कूल की कापियां किताबें प्रिंट कर रहा है तो कोई इन कापियों किताबों को रखने के लिए बस्ते तैयार कर रहा है और कोई बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने बना रहा है। किसान हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। मजदूर हमारे रहने के लिए घर बनाते हैं। गरज के इस तरह के कामों की इतनी मिसालें हैं कि हम उन्हें गिनते गिनते थक जाएं और वो खत्म ना हो। जो लोग हमारे लिए इतने बहुत से काम कर रहे हैं, हमें उनका एहसान मंद होना चाहिए। अब्बू की बात सुनकर नौनी सोच में पड़ गया था। उसने कहा, और अब्बू, अम्मी भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। उनकी वजह से हमें तमाम चीजें रेडी मिलती हैं। उनकी तो अगर तबीयत भी खराब हो तब भी वो कामों में मसरूफ रहती हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। ये तो है, माशाअल्लाह तुम्हारी अम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं। ऐसी ही हिम्मत वाली तमाम बच्चों की माएँ होती हैं। उन्हें घर के बहुत से काम करना पड़ते हैं। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ कि हमने जो ये तमाम बातें की हैं उनसे हमें क्या सबक मिला है? नौनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जब इतने सारे लोग हमारे कामों में मसरूफ हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी काम किया करें ताकि जैसे उनके कामों से हमें फायदा पहुंचता है, हमारे कामों से उन्हें भी पहुंचे। शाबाश, उसके अब्बू ने खुश होकर कहा। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े काम तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि घर के कामों में अपनी अम्मी और भाई बहनों की थोड़ी बहुत मदद कर। खुद यूनिफॉर्म और जूते वगैरह पहन लें। अपने बस्तों में खुद ही कापियां, किताबें और दूसरी चीजें संभाल कर रख लें। अपने जूतों पर पॉलिश कर लें। प्यास लगे तो खुद ही उठकर पानी पी लें। स्कूल से आकर यूनिफॉर्म को हैंगरों में टांग कर एहतियात से अलमारी में रख दें। खाना खाने के बाद बर्तनों को किचन में ले जाकर रख दें। इसके अलावा ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे काम जो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उन्हें करें। उन्हें अगर बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत होगी तो वो बड़े होकर बड़े बड़े काम भी कर सकेंगे। ये बात याद रखने की है कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता है। अब्बू की बातों का नौनी के दिल पर बहुत असर हुआ था। इतने में उसकी अम्मी की आवाज आई, खाना तैयार हो गया है, आप लोग हाथ धोकर टेबल पर पहुंच जाएं। उनकी बात सुनकर नौनी झट किचन में पहुंचा, अपने हाथ धोए। उसकी अम्मी खाली प्लेटें और चमचे टेबल पर रखने जा रही थी। नौनी ने कहा, अम्मी, आप खाना निकालिए, ये चीजें मैं टेबल पर रखूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी हैरत ज़दा रह गई। नौनी ने उनके हाथों से प्लेटें और चमचे लिए और उन्हें टेबल पर रखाया। उसकी अम्मी जब सालन का डोंगा लेकर वहां पहुंची
तो वो दौड़कर गिलासों का स्टैंड और फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल ले आया और उन्हें मेज पर रख दिया। ये सब देखकर नौनी के अब्बू बैठे मुस्कुरा रहे थे। नौनी की अम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नौनी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, ये मैं क्या देख रही हूँ। अम्मी, अब्बू ने मुझे बताया है कि दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे लिए हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं और हमारी सहूलत के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे घर में तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम आराम उठाते हैं। काम करना बहुत अच्छी बात है। हमारे कामों की वजह से दूसरों को आराम मिलता है। आज के बाद मैं भी काम किया करूँगा। ये मेरी गलती थी कि पहले मैं कुछ भी नहीं करता था और अपने सारे काम अब से करवाता था। नौनी बेटा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम काम की अहमियत से वाकिफ हो गए हो। अभी तो तुम छोटे हो, बड़े होकर तुम्हें काम की अहमियत का मजीद अंदाजा होगा। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे काम करने से न सिर्फ हमें बल्कि दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचता है। अपने किसी अमल से दूसरों को फायदा पहुंचाना नेकी का काम है। अब आपको मुझसे किसी काम का कहना नहीं पड़ा करेगा। मैं खुद से ही सारे काम किया करूंगा, नौनी ने कहा। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।